मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, लखनऊ के सांसद और देश के सफल गृह मंत्री मेरे मित्र श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान पारस जी, लखनऊ के विधायक भाई आशुतोष जी, यहां के महापौर श्रीमान दिनेश जी, सिडबी और मुद्रा के चेयरमैन डॉक्टर के शिवाजी, रिलायंस कॉमर्स फाइनेंस के सीईओ केवी श्रीनिवासन जी, यूको बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री आर के ठक्कर, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन लाइवलीहुड के डायरेक्टर हनुमंत रावत, बीएमसी के एमडी श्री विजय पांडे जी, और आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु वे रिक्शा चालक मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आज अपनी रिक्शा के मालिक बनने जा रहे हैं, ऐसे 2100 रिक्शा चालक और उनके परिवारजन और प्यारे भाई और बहनों, ये सरकार एक के बाद एक कदम जिस प्रकार से उठा रही है और इतने कम समय में आज पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी हिंदुस्तान की है। आज पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है। बहुत बड़े बड़े माने जाने वाले देश भी मंदी के शिकार हो गए हैं और ऐसे समय एक अकेला भारत ऐसा देश है, न वो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाया है, लेकिन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हो, सब एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सभी अर्थज्ञाताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जब ये बातें सुनते हैं तो मन को बहुत समाधान होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य
सिर्फ दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारे देश के गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना। हमारा लक्ष्य है नौजवान को रोजगार मिले। हमारा लक्ष्य है हमारी युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी रहे। हमारी कोशिश है कि देश का नौजवान नौकरी तराशने के लिए दर दर ठोकरें खाएं, इस स्थिति से बाहर आकर के वो अपने पैरों पर खड़ा रह करके औरों को भी रोजगार देने की ताकत प्राप्त करे। और इसलिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो सारे कदम देश के सामान्य मानवी के जीवन में अपने बलबूते पर आर्थिक विकास में भागीदार बनना, अपनी मेहनत से जो कमाए वो परिवार के जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम आए। और इसलिए एक के बाद एक कदम हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 40 साल पहले। और इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय ये बातें बताई गई थी कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए। गरीबी हटाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। और सरकार ने सारी बैंक अपने कब्जे में कर ली। 40 साल हो गए, लेकिन इस देश के गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुले थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक बीड़ा उठाया कि क्यों न हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता क्यों न हो। अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में हिंदुस्तान का गरीब क्यों न हो। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभियान चला, बैंकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। और आज देश में जिन लोगों के बैंक के खाते नहीं थे, करीब करीब 20 करोड़ नए खाते खोले गए। सारी दुनिया को अचरज हो रहा है कि कैसे संभव हुआ। और खाते खोलने थे, गरीब के खाते खोलने, तो हमने नियम बनाया था कि एक भी पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का खाता खोला जाएगा। उसके लिए जो खर्च होता है वो बैंक उसका भुगतान करेगा। एक भी नया पैसा देना नहीं था। लेकिन हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। इन गरीबों ने बैंक ने खाते खुलाए और छोटा मोटा रकम नहीं, 30,000 करोड़ रुपया जमा किया। 30,000 करोड़ रुपया। यह है हमारे देश के गरीब की ताकत। वो मूल्यों के लिए जीता है, उसूलों के लिए जीता है। और इसलिए मुफ्त में खाते खुलाने के बजाय 100 रुपया 200 रुपया जो है उसने बचत की।
हमने एक मुद्रा योजना लाई। हमारे देश में जो छोटे छोटे लोग हैं, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, बिस्किट बेचता हो, फूल बेचता हो, मंदिर के बाहर प्रसाद बेचता हो, धोबी हो, नाई हो, छोटे छोटे लोग, उन्होंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि उनके कारोबार में अगर आगे बढ़ना है और पैसों की जरूरत पड़ी तो बैंक पैसे दे सकती है। उन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए और तय किया कि ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जिनको कभी बैंक में जाने का अवसर नहीं मिला है, उनको लोन देंगे, बिना गारंटी लोन देंगे। और आज मुझे खुशी है कि योजना शुरू की अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं। अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को ये लोन मुहैया करा गया है, कोई भी गारंटी के बिना। कुछ लोग हैं जो 50,000 से तक की रकम लिए हैं, कुछ लोग हैं जो 10 लाख तक लिए हैं, और कुछ लोग हैं 10 लाख तक से ज्यादा लिया है। और यह सारा काम लोन मांगने वाले पर भरोसा करके किया गया है। और उसका परिणाम यह आया है, करीब 80,000 करोड़ रुपया इस काम में लगा दिया गया है। आने वाले दिनों में इसके फल नजर आने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं 2100 परिवारों को जो कि किराए की रिक्शा चलाते थे, खुद की रिक्शा नहीं थी, उनको छांटा गया और 21 परिवारों को अपनी मालिकी की रिक्शा का आज उनको दिया जा रहा है। वे इसके मालिक बनने जा रहे हैं। पहले जो ब्याज देना पड़ता था, ब्याज से मुक्ति, किराया देना पड़ता था, किराया देने से मुक्ति, और उन्हीं पैसों से आज वो मालिक बनने जा रहा है। मुद्रा बैंक से उसको पैसे दिए गए हैं, उसको बीमा की पॉलिसी दी गई है। अकेले लखनऊ में बैटरी रिचार्जिंग के लिए करीब 40-42 नए सेंटर बन रहे हैं, उनको बैंकों ने पैसे दिए हैं। करीब 10 बड़े सर्विस सेंटर बन रहे हैं, जिसमें एक एक सेंटर में 5-5, 10-10, 12-12 नौजवान को काम मिलने वाला है, जहां पर इन रिक्शाओं का रिपेयरिंग का काम, सर्विस का काम होगा। यानी कितना बड़ा रोजगार को बल दिया जा सकता है, उसका यह प्रयास है। कोशिश यह है कि हमारा सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहे। जिन लोगों को ई रिक्शा मिलने वाली है, ऐसे कुछ परिवारजनों से मेरा मिलना हुआ। मैंने उनको पूछा पहले कैसा था, अब क्या लगता है, कैसे करोगे? कुछ बातें उभर कर आई। कुछ लोगों ने कहा हम पहला काम करेंगे, जो पैसे बचेंगे बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। अब देखिए जीवन कैसे बदलना शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हम डेली 40 रुपया, 50 रुपया बैंक में जमा करके बचत करेंगे ताकि भविष्य में हमें काम आए। इस ई रिक्शा के साथ उनको इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जीवन रक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जा रहा है। यानी एक प्रकार से पूर्णतया सुरक्षा का कवच इन हमारे ई रिक्शा वालों को मिल रहा है।
इनकी ट्रेनिंग का पूरा काम पूरा हो चुका है। उनको ट्रेन किया गया है, उनको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है और पूरे लखनऊ के जीवन में एक नया कल्चर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत आने वाले दिनों में टूरिज्म को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहा है। 100 से अधिक देशों में ई वीजा दिया जा रहा है। पहले की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी लोग भारत आने लगे हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में पहली बार आएगा, उसको सबसे पहले मुलाकात किसकी होगी? सबसे पहला आएगा, उसका मिलना होगा ड्राइवर के साथ। कोई भी बाहर का मेहमान आता है, सबसे पहले ड्राइवर से मिलता है और वो ड्राइवर पहली 10-15 मिनट में उसके साथ जो भी व्यवहार करेगा, वही उसके मन में हिंदुस्तान की छवि होगी। वही छवि लेकर के वो जाएगा। अगर वो प्यार से उनसे बात करता है, ईमानदारी का व्यवहार करता है, बाहर का व्यक्ति आया है उसको मदद करने का प्रयास करता है, वो जीवन भर बाहर से आया हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान को भूल करके नहीं जाएगा। देश का प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर सकता है, वो एक ऑटो रिक्शा वाला कर सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला कर सकता है। जो बात अरबों खरबों रुपए के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, वो एक हमारे ड्राइवर के व्यवहार के कारण हो सकती है। और इसलिए इन ड्राइवरों की एक विशेष ट्रेनिंग की जाती है ताकि भविष्य में टूरिज्म के लिए भारत की छवि अच्छी बनाने वाले ये उत्तम से उत्तम भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर सके, उस दिशा में काम किया जा रहा है। ये सिर्फ पैदल चलने वाली रिक्शा से निकल करके ई रिक्शा में गया, इतना छोटा सा परिवर्तन नहीं है। ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक नया बदलाव आ रहा है। और इसके कारण आज दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, एनवायरमेंट को लेकर के दुनिया परेशान है। अभी दुनिया के सभी देश पेरिस में मिले थे, पेरिस में मिलकर के सब लोग अपना माथा खपा रहे थे कि कैसे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए। हर किसी को चिंता सता रही थी। छोटे छोटे देश जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, उनको अपने अस्तित्व का खतरा लग रहा है और हर किसी ने पर्यावरण की रक्षा करनी पड़े, एनवायरमेंट की रक्षा करनी पड़े, यह आवश्यकता बनी है। ये ई रिक्शा मानव जात से संकट को झेल रही है पर्यावरण का, उसमें मुक्ति दिलाने का भले गिलहरी जैसा छोटा सा प्रयास क्यों न हो, वो भी एक प्रयास है और जिस प्रयास को हमारा ऑटो रिक्शा वाला करने वाला है। यानी एक प्रकार से हर विषय को अपने साथ जोड़ करके एक परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है। इसके कारण लखनऊ के जीवन में एक नया बदलाव आएगा। इन 2000 से ज्यादा परिवारों के जीवन में बदलाव आएगा। यहां की आर्थिक गतिविधि को ताकत मिलेगी और हम जो चाहते हैं कि विकास वो हो जो सामान्य मानवी के जिंदगी में बदलाव लाए, हर व्यक्ति के जीवन में नई आशा लेकर के आए, व्यवस्था ऐसी हो जहां नौजवान अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत पाए। उन सारी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज जिनको ई रिक्शा प्राप्त हो रही है, उन सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये इनकी जिंदगी की शुरुआत है, नई जिंदगी की शुरुआत है। अब उन्होंने रुकना नहीं है। प्रगति की नई ऊंचाइयों पार करने के लिए अपने जीवन में भी बदलाव लाना है और देखते ही देखते ही उनका परिवार, उनके बच्चे सुख और शांति की जिंदगी जिए, उससे बड़ा हमारे लिए अवसर क्या हो सकता है। और इसलिए मैं इन सभी परिवारों को
हृदय की शुभकामनाएं देता हूं। मैं लखनऊ को आज विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके बीच आने का मेरा ये पहला अवसर है। मुझे लखनऊ वासियों का इसलिए अभिनंदन कर रहा है कि आपने यहां से एक ऐसे सांसद को चुना है, ऐसे सांसद को चुन करके आपने देश को एक बहुत ही उत्तम गृह मंत्री दिया है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं लखनऊ वासियों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।